एक ब्राह्मण अपने धर्म से च्युत हो गया, भ्रष्ट हो गया, एक वेश्या में आसक्त हो गया, और वेश्या में आसक्त होने के कारण उसने ब्राह्मणोचित कर्म सब त्याग दिए। न संध्या करता, न गायत्री जपता, न वेद पाठ करता, न अग्निहोत्र करता, पूरी तरह से ब्राह्मणोचित धर्म को तिलांजलि दे दी। और उसके तमाम कच्चे बच्चे भी हो गए, लेकिन एक काम उसने नहीं किया। उस ब्राह्मण ने, उसने यह विचार किया कि कुछ भी हो जाए, मैं ब्राह्मण हूं, मांस तो नहीं खाऊंगा और मद्यपान भी नहीं करूंगा। पर उसकी जो गृहिणी वेश्या थी, वो दोनों ही काम करती थी, मांस भी खाती थी, मद्य भी पीती थी, वो हट करती थी। जैसे गांजे वाले लोग कहते हैं ना, जो ना पिए गांजे की कली, उस लड़के से लड़की भली। और बढ़िया बढ़िया दोहा चौपाई सुना सुना करके भांग वाले कहते हैं, भांग के दोहा चौपाई, आए दाऊ दयालु ब्रज के राजा, भांग छाने तो यहीं आ जा। इतने आलसी हैं भोग लगाने वाले कि उनके पास जाके भोग भी नहीं लगा सकते। जति को रति, जति को रति, सिद्ध को मासा, इससे अधिक तो देख तमाशा। ये सब गांजा भांग वाले लूट लो दिल्ली, लूट लो कलकत्ता, जाने क्या क्या बड़े बड़े विचित्र, अब तो हमको याद नहीं है, पर त्यागी तपस्वी लोग चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं। तो फिर उनकी इच्छा होती है धीरे धीरे दूसरे लोगों को भी भांग पीने वाले भांग पीना सिखा देंगे, गांजा पीने वाले गांजा, अरे ज़्यादा तुम छोड़ो, चाय पीने वाले चाय पीना सिखा देंगे। जो जिसको जिस चीज़ का व्यसन होता है उसको पता, अकेले व्यसन क्यों करें, इसको सम्मिलित कर लें इसमें। तो वो वेश्या पीछे पड़ती थी कि नहीं तुम भी खाओ ना, क्या धरा है, खाओ ना इसको, पियो इसको। वह नहीं खाऊंगा पीऊंगा। एक दिन वो ब्राह्मण सो रहा था, तो सोते सोते किसी का मुंह खुल जाता है, उसका मुंह खुल गया। उस वेश्या ने मन में सोचा कि अब तो ये सो रहा है, मुंह खुला है, तो क्यों ना मैं इसको एक बार मद्य पिला दूं, फिर रोज मेरे साथ पिएगा। तो सोया था, मुंह खुला था, उसके मुंह में मद्य डाल दिया। जैसे ही मदिरा डाली, बाबा विचित्र चमत्कार हो गया। मदिरा डालते ही उस ब्राह्मण के मुख से भयंकर आग निकली और वो पूरा घर जलकर भस्म हो गया। वो वेश्या जल गई, बच्चे जल गए, पूरा कुटुंब खानदान जल गया। वो आग लगी तो वो ब्राह्मण बाहर निकला, उसको आश्चर्य, बचाओ बचाओ बचाओ, तब तक तो सब जल के खाक हो गए। उसको बड़ा आश्चर्य, इतनी भयंकर आग कैसे लगी कि देखते देखते सब जल गया। तब आकाश में ऋषियों ने कहा कि यद्यपि तुम ब्राह्मणोचित कर्म से च्युत हो गए थे, लेकिन तुमने कभी मांस नहीं खाया, मद्य नहीं पिया, इसलिए ब्रह्म तेज कहीं न कहीं तुम्हारे भीतर सुरक्षित था। उसको छेड़ने का दुस्साहस किया इस वेश्या ने, इसलिए तुम्हारे ब्रह्म तेज की अग्नि से ही ये सब कुछ जला है। अब तो उसको भारी ग्लानि हुई और सब कुछ त्याग करके, कठोर तप करके, उत्तराखंड में हिमालय में कठोर तप करके वह ब्राह्मण पुनः ऋषित्व को प्राप्त हो गया और उसने मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसा पुराणों में प्रसंग है। तो कहने का आशय यह है कि मद्यपान कभी नहीं करना चाहिए। तो इसके पहले ब्राह्मण पीते थे ऐसा नहीं है, पर ये मर्यादा इसलिए शुक्राचार्य जी ने स्थापित कर दी कि ब्राह्मण कभी मद्यपान न करे, ब्राह्मण न करे, क्षत्रिय न करे, वैश्य भी न करे, शूद्र भी न करे, किसी भी मनुष्य को न मद्यपान करना चाहिए, न मांस खाना चाहिए।